So, hey everyone, welcome to my world, Fiction Addiction. I hope you all are doing great. चलिए तो इन द एम्ब्रेंस ऑफ माई लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जब ईबो के मन ने एक सवाल किया था और वो सवाल कहीं ना कहीं उसके होठों पर आ गया था. ऐसा सवाल जिसने उसे लगभग पूरी तरीके से चौंका दिया था. ईबो अपने ही ख्यालों में खड़ा हुआ था और सामने अपने अक्स को उस शीशे में देख सकता था. तभी पीछे से एक आहट होती है. उस शख्स ने ईबो के कंधे पर जैसे ही हाथ रखा, ईबो पूरी तरीके से चौंक गया. लूसी ने कहा, ईबो सब कुछ ठीक तो है ना? ईबो पूरी तरीके से पसीने से तरबतर था. उसके चेहरे पर वो चौंकने वाले भाव तो थे ही, पर इसके साथ साथ कुछ और भी लूसी को नजर आ रहा था. ईबो ने तुरंत अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ सब कुछ ठीक है लूसी, सब कुछ ठीक है. बस मैं. लूसी ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें नर्वसनेस हो रही है? मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक मंगवाऊँ? ठीक है. तुम्हें लूसी बस अपने असिस्टेंट को आवाज़ लगाने ही वाली थी. इतने में ईबो ने कहा, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस ग्रीन रूम में जा रहा हूँ और मैं बस थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ परफॉर्मेंस से पहले थोड़ी देर अपने दिमाग को शांत करूँ. म्यूजिक सुनूंगा तो शांत हो जाऊँगा. तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ईबो की बात से लूसी बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुई थी. उसने कहा, आर यू श्योर? यू नो ना, टाइम के अकॉर्डिंग तुम्हारा परफॉर्मेंस लगभग 1 घंटे के बाद स्लॉट किया गया है. ईबो ने कहा, यस डेफिनेटली आई एम श्योर. तो तुम यही रुको, मैं बस ग्रीन रूम में जा रहा हूँ. इसके बाद बिना लूसी की कोई बात सुने ईबो तुरंत वहाँ से भाग गया. लूसी ने कहा, आई होप तुम ठीक हो, क्योंकि सिर्फ 1 घंटा बचा है तुम्हारी परफॉर्मेंस के लिए. इसके बाद लूसी वहीं अपने काम में लग गई और ईबो तुरंत भागता हुआ ग्रीन रूम में आ गया था. उसका गला सूखा हुआ था और माथे पर पसीना था. उसने वहीं अपने बैग में से अपना हेडफोन बाहर निकाला और अपनी चेयर पर बैठ गया. उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थी, बहुत ज़्यादा तेज़. न जाने क्या क्या चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी. उसने फुल वॉल्यूम में अपना हेडसेट अपने कानों पर लगा लिया. गाने की आवाज़ जितनी तेज़ कर सकता था उतनी तेज़ कर ली और आंखों को बंद कर वहीं चेयर पर बैठ गया. सवाल जैसे वापस उसके जहन में गूंज गया हो. ईबो नहीं सोचना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहता था. एटलीस्ट अभी तो वो बिल्कुल नहीं सोचना चाहता था, पर क्या करें, उसका दिल और दिमाग उसकी आज सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे. दोनों के दोनों उसके दिमाग में ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को भेजते चले जा रहे थे. ऐसी इन्फॉर्मेशन जो भी उसके लिए दुखदायक हो सकती थी या उसका आउट ऑफ कंट्रोल करने के लिए काफ़ी हो सकती थी. ईबो ने अपना हाथ अपने दिल पर रखते हुए कहा, बस करो, इतना तेज़ क्यों धड़क रहे हो? आखिर वजह क्या है नर्वस होने की? अभी कंपटीशन के लिए बहुत समय बाकी है. अपनी एनर्जी तब तक के लिए संभाल कर रखो. कहते हुए वो खुद से ही बातें करने लगा और खुद को शांत करने की पूरी कोशिश करने लगा. इसके लिए उसने अपनी मुट्ठियों को बार बार कसा और खोला, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था. उसकी नर्वसनेस और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी. उसकी धड़कनें और ज़्यादा तेज़ बढ़ रही थी. ईबो ने अपना हाथ वापस अपने दिल पर रखा और कहा, जानगा, ये सब कुछ आपका ही किया हुआ है, सब कुछ आपका ही किया हुआ है. ये क्या हो रहा है मुझे? हाँ, या आखिर हो क्या रहा है? इसके बाद ईबो एक एक कर जहान के साथ अपने बिताए हुए सारे पलों के बारे में सोचने लगा. चाहते हुए ना चाहते हुए भी वो सब कुछ याद कर रहा था, जो सब कुछ उसने जहान के साथ अनुभव किया था. दिमाग में जैसे एक रील चल रही थी और इसमें सिर्फ जहान की यादें ही नहीं थी, बल्कि चैंग के भी कुछ शब्द थे जो उसने उसे तब कहे थे जब वो ईबो ने बेख्याली में उससे प्यार के बारे में पूछ लिया था. और उस चीज़ का असर अब हो रहा है. ईबो के दिमाग में जहान की यादें और चैंग के वो शब्द जैसे किसी रील की तरह चल रहे थे, जैसे सारे इमोशंस को उनके जवाब मिल गए हों. ईबो, जब कभी किसी से प्यार होगा ना, तो सिर्फ तुम्हें उसी के साथ रहने का मन करेगा, सिर्फ उसी के साथ. उसके बारे में जानने की तुम्हारी इच्छा होगी. उससे थोड़ी सी भी दूरी तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा अजीब महसूस कराएगी. ये सब कुछ ईबो ने महसूस किया है. इन पिछले कुछ दिनों में जहान से ज़रा सी भी दूरी ईबो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी. वो बस उसके पास भाग कर जाना चाहता था. फिर चैंग की वो एक दूसरी बात. ईबो, प्यार में जेलसी होती है और जेलसी ही प्यार का दूसरा नाम है. ये ख्याल तो ईबो के दिमाग में उस पल से कौंध रहा था जब से बहनचाओ और उसके बीच वो बात हुई थी. जब से ईबो ने जहान को किस किया था, तब से न जाने कैसे ख्यालात थे जो उसके मन में जगह ले चुके थे. शायद उन्हें आज उनके लफ्ज़ मिल गए थे. ईबो के दिल की धड़कनें और ज़्यादा तेज़ हो गई. उसके लब कांप गए. इतने दिनों से वो जो कुछ महसूस कर रहा है, जिन फीलिंग्स के साथ वो भाग रहा है या जिन्हें वो नाम नहीं दे पा रहा, आज उन्हें वो बेख्याल में ही नाम मिल गया था. वो नाम जो ईबो के जहन में गूंज रहा था. उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ गए और वो आंसू उसके चेहरे पर जगह ले चुके थे. गाना अपनी फुल रफ्तार में उसके कान में बज रहा था. एक वीडियो चल रहा था उसके दिमाग में जो सिर्फ जहान से भरा हुआ था. चैंग की बातें भी थी जो कि जहन में थी. बहुत सारी चीज़ें थी. ऐसा लग रहा था ईबो जैसे अपने इमोशंस पे पूरी तरीके से डूब कर एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया. एक ऐसी दुनिया जहाँ उसे खुद से ही मिलाया जा रहा है. तभी ग्रीन रूम में दस्तक होती है और चैंग लगभग भागता हुआ ईबो के पास पहुंचा. ईबो को इस तरीके से अपने आप में खोया हुआ देखकर चैंग ने ईबो को आवाज़ लगाने की कोशिश की, पर आवाज़ जा ही नहीं पाई क्योंकि ईबो के हेडसेट की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज थी. फाइनली चैंग ने ईबो को हिलाते हुए कहा, ईबो. पर जैसे ही ईबो को किसी और छूने का एहसास हुआ, वो पूरी तरीके से कांप गया. वो डर गया
उसने तुरंत हेडसेट को अपने कानों से हटाया और अपनी आंखों को खोल दिया। उसके चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था और उसे इतना डरा हुआ देखकर चैंग भी एक पल के लिए ठिठक कर रह गया। उसने कहा, आर यू ओके? ईबो ने कहा, तुम? चैंग ने कहा, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, और हुआ क्या है तुम्हें? रो क्यों रहे हो तुम? सब कुछ ठीक तो है? कहीं कोई चोट, कोई दर्द? ये क्या? चैंग ईबो से पूछने लगा। ईबो तुरंत वहीं कुर्सी से नीचे खड़ा हो गया। उसने कहा, नहीं सब कुछ ठीक है। चैंग ने कहा, फिर क्या हुआ है तुम्हें? ईबो ने लगभग मुस्कुराते हुए कहा, लव। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं और चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आंसू गाल पर लुढ़क रहे थे और चैंग बस उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसे पता नहीं कि कोई सदमा लग गया हो। ईबो इस वक्त ऐसी हालत में लग रहा था। चैंग ने कहा, व्हाट? ईबो ने कहा, यस चैंग, लव। ये कहते हुए ईबो ने तुरंत चैंग को गले लगा लिया। चैंग ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या देख क्या रहे थे, सुन क्या रहे थे? किस चीज़ का असर हो गया तुम्हारे दिमाग पर? लगता है कंपटीशन का ज़्यादा ही दबाव है। ईबो ने कहा, तुम्हें नहीं पता। आई एम सो हैप्पी चैंग, आई एम हैप्पी, एक्साइटेड, नर्वस, स्कैर्ड, मैं बहुत कुछ एक साथ फील कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ? ये कहते हुए ईबो उछलने लगा, कूदने लगा और इन सब चीज़ के बीच में वो ये तो भूल ही गया कि उसने अभी भी चैंग को गले लगाया हुआ है। बेचारे चैंग का गला तो लगभग घुटते बचा। चैंग ने कहा, ईबो क्या तुम्हें मुझे मारने का इरादा है? छोड़ो मुझे। ये कहते हुए वो ईबो को हटाने लगा। ईबो को अब होश आया था कि उसने चैंग को कितनी बुरी तरीके से हर्ट कर दिया। उसने कहा, आई एम सॉरी बट मैं ओवरली एक्साइटेड हूँ। चैंग ने कहा, तुम सच में मुझे मार डालोगे ईबो? मुझे नहीं जानना कि तुम्हें क्या हुआ है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। तुम्हें स्टेज पर जाने के लिए सिर्फ 20 मिनट बाकी हैं। तैयार है ना? बस तुम्हें लूसी बताने आती ही होगी। चैंग ने ये कहा तो ईबो ने कहा, पर चैंग ने कहा, अब क्या है? ईबो ने कहा, आ गए? चैंग ने कहा, वो। ईबो ने कहा, सच बताओ, क्या वो नहीं आए? तुम्हारी बात हुई? मैं कॉल करता हूँ। ये कहते हुए ईबो अपना फ़ोन बैग में से निकालने ही वाला था। चैंग ने कहा, ईबो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरी जी से बात हुई थी। ईबो ने तुरंत अपनी निगाहों को चैंग की तरफ किया। उसने कहा, क्या कह रही थी जी? चैंग ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, वो कह रही थी कि वो लोग तो आ जाएंगे, पर जान। ईबो की धड़कन जैसे रुक गई, उसका दिल ठिठक गया। उसने अपनी खाली आंखों से चैंग की तरफ देखते हुए कहा, वो नहीं आ पाएंगे? चैंग ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बस जी कह रही थी कि वो उनके साथ नहीं आ पाएगा, शायद उसे समय लगेगा, तो मे बी वो आए तो तुम्हारी परफॉर्मेंस तक ना आ पाए। ये कहते हुए चैंग अपनी ज़बान से वो शब्द नहीं निकाल पा रहा था। उसके लिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो देख सकता था वो कितना ज़्यादा ओवरली एक्साइटेड है जहान के लिए, और जहान अगर नहीं आएगा तो उसकी एक्साइटमेंट ऑलरेडी आधी हो जाएगी, और वो इसीलिए ईबो को नहीं बताना चाहता था। पर अगर ईबो गलती से भी जी को कॉल कर लेता और जी कॉल नहीं उठाती तो वो परेशान हो जाता, और उसके बाद वो स्टेज पे क्या करता इसके बारे में चैंग कुछ भी नहीं कह सकता था, इसीलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। ईबो चुपचाप से वहीं अपनी कुर्सी पर बैठ गया। चैंग ने ईबो के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बस करो, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जहान आ जाएगा, और अगर वो नहीं आया तो चिंता मत करो, वो टैक्सी से तुम्हारी लाइव परफॉर्मेंस देख लेगा। जी ने मुझसे कहा है कि वो नेक्स्ट फ्लाइट से ही आ रहा है, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसे यहाँ पहुँचने के लिए। इतने में चैंग के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। चैंग ने तुरंत अपना फ़ोन निकालते हुए देखा तो उसमें जी का मैसेज था, जो उसे बता रही थी कि वो लोग ऑडिटोरियम में आ गए हैं। चैंग ने हंसते हुए कहा, लो देखो, जी तो आ भी गई, जहान भी आ ही रहा होगा, आधे घंटे का फ़र्क होगा उन दोनों की फ़्लाइट के अंदर। ईबो ने कहा, पर मेरा परफॉर्मेंस तो सिर्फ 20 मिनट बाद है ना? चैंग ने कहा, ईबो कोई बात नहीं, मैं बात करके देखता हूँ, शायद 1-2 स्लॉट आगे पीछे हो जाए। ईबो ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है? चैंग ने कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, पर तुम तैयार रहना, ओके? अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 1 या 2 परफॉर्मेंस के लिए तो स्लॉट को आगे पीछे कर ही सकते हैं, तो तुम बस रेडी रहना, और मैं जी के पास जाता हूँ अब। ईबो ने कहा, जाओ, और अगर जानका आ जाए तो। चैंग ने कहा, ठीक है, मैं मैसेज कर दूंगा, और अगर वो नहीं भी आए तो तुम्हें कूल रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और जो कुछ तुमने मेहनत किया है वो स्टेज पर बिखेरनी है। याद रखना, तुम्हारा ड्रीम है तुम्हारी वो ट्रॉफी। अगर जान नहीं आता तो कम से कम एटलीस्ट तुम उसे ट्रॉफी तो दिखा सकते हो ना, ट्रॉफी उसके लिए सरप्राइज होगा, ओके? ये कहते हुए चैंग ने स्माइल दी और वो उस रूम को छोड़कर जा चुका था। ईबो ने भी मुस्कुराहट देकर चैंग को विदा कर दिया था। उसके बाद वो वहीं बैठ गया। उसने अपने कानों में वापस हेडफोन लगा लिए और धीमा म्यूजिक उसके कानों में बज रहा था। वो अपनी डार्क परफॉर्मेंस को धीरे धीरे अपने दिमाग में जैसे कि रिवाइज कर रहा हो। उसके हाथ धीमे धीमे घूम रहे थे। वो अपनी ही दुनिया में पहुंच गया था उस गाने के साथ। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही चैंग ग्रीन रूम से बाहर निकला, वहाँ लूसी उसे खड़ी मिल गई। लूसी अंदर जा ही रही थी ईबो के पास। चैंग ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो तुम? लूसी ने कहा, मुझे ईबो के पास जाना है, उसे परफॉर्मेंस सिर्फ 20 मिनट बाद स्टार्ट होने वाली है, तो मुझे उसे बताना है। चैंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। लूसी ने कहा, एक्सक्यूज़ मी, मैं उसकी मैनेजर हूँ। चैंग ने कहा, मैं जानता हूँ, वो भी स्ट्रेस में है और अपने म्यूजिक को रिहर्स कर रहा है, तो तुम्हें उसे समय देना चाहिए, और मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। लूसी ने कहा, क्या? चैंग ने कहा, हमें ईबो का परफॉर्मेंस आगे किस खाना होगा। लूसी ने कहा, ये इम्पॉसिबल है। चैंग ने कहा, तुम्हें ये पॉसिबल करना होगा, तुम उसकी असिस्टेंट हो, मैनेजर हो, तुम सब कुछ देख रही हो, जाकर बात करो कमेटी से, 1-2 स्लॉट आगे पीछे हो सकते हैं। लूसी ने कहा, ऐसा? चैंग ने कहा, मैं जानता हूँ ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बात तो करो, सिर्फ 2 स्लॉट की बात है, 2 स्लॉट पीछे करवा दो, दैट्स इट, इस तरह से आधा घंटा तो मिल ही जाएगा। लूसी ने कहा,
आखिर से आधा घंटा चाहिए ही क्यों? 20 मिनट और आधे घंटे में फ़र्क ही कितना है? चैंग ने कहा, तुम नहीं समझ सकती, तुम बस जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो। 2 स्लॉट, 3 स्लॉट, 4 स्लॉट, जितना तुम करवा सको उतना करवा दो प्लीज़, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अगर तुम ईबो को ज़रा सा भी अपना दोस्त मानती हो तो प्लीज़ ये कर देना, ओके? ये कहकर चैंग वहाँ से जा चुका था। लूसी के चेहरे के ऊपर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। उसने एक नज़र ग्रीन रूम की तरफ किया जहाँ ईबो था, फिर दूसरी नज़र उसने बैक स्टेज की कमेटी की तरफ कर ली। उसके बाद वो अपने कदमों को बढ़ाकर आगे बैक स्टेज की कमेटी की तरफ ले गई थी। वहाँ पर लोग लूसी को जानते थे, उसकी जान पहचान के काफ़ी सारे लोग थे। लूसी ने अपनी जुगाड़ लगाकर लोगों से बात कर ईबो के स्लॉट को आगे पीछे करने की पूरी जुगाड़ की। वहीं दूसरी तरफ ऑडिटोरियम में पूरा ऑडिटोरियम अंधेरे में डूबा हुआ था। इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका था और अब स्टेज पर फर्स्ट परफॉर्मेंस चल रहा था। सभी लोगों की निगाहें उस परफॉर्मेंस के ऊपर थी। हल्का म्यूजिक पूरी हवाओं में गूंज रहा था और जो आर्टिस्ट वहाँ परफॉर्म कर रहा था वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई थी उस आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस को देखकर, सब उसके अंदर खो गए थे। वहीं दूसरी तरफ चैंग अपनी जगह बनाता हुआ बस ऑडिटोरियम से बाहर निकलना चाहता था ताकि वो जी को बाहर से अंदर लेकर आ सके। और फाइनली इतनी मशक्क़त के बाद जगह बनाते हुए लोगों के बीच में से निकलते निकलते वो फाइनली ऑडिटोरियम के गेट तक पहुंच गया था। फिर धीमे से उसने गेट को खोला ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो और चुपचाप से उस ऑडिटोरियम के बाहर आ गया। बाहर आकर उसने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, जी तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या करना होता है, तो थोड़ा जल्दी नहीं आ सकती? ये तो बड़बड़ा था, वो आगे बढ़ रहा था पर अगले ही पल सामने जैसे ठिठक कर रह गया क्योंकि सामने और कोई नहीं बल्कि जी खड़ी हुई थी और वो भी अपने कॉस्मेटिक अवतार के अंदर। चैंग ने पहली बार जी को इस तरीके से देखा था, इतने ब्यूटीफुल लुक में। जी ने एक शॉर्ट सिल्वर ड्रेस पहना हुआ था, अपने बालों को बहुत ही अच्छी तरीके से हाई पोनीटेल के अंदर टाई किया हुआ था और ऊपर से उसके वो ब्यूटीफुल हील्स जो उसकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहे थे। वो सच में आज बहुत ज़्यादा करिश्मेटिक और अमेजिंग लग रही थी, इतनी ज़्यादा स्टन लग रही थी कि एक पल के लिए तो चैंग चौंक ही गया और वो अपनी जगह पर बिल्कुल बुद्ध की तरह खड़ा हो गया। हाउचुआन ने जी के कानों में कहा, देखा मैंने कहा था ना तुम्हारा दीवाना दीवाना हो ही जाएगा। जी ने लगभग हाउचुआन को एल्बो मारते हुए कहा, तुम और तुम्हारी बकवास बातें, शट अप। इसके बाद जी ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और चैंग के पास आकर खड़ी हो गई। उसके सामने अपने हाथ हिलाते हुए कहा, ओ मिस्टर। चैंग ने कहा, ब्यूटीफुल। एकदम से जी का पूरा फेस ब्लश करने लगा। हाउचुआन ने कहा, ओहो डायरेक्ट। अब जाकर कहीं चैंग अपने उस ख्यालों की दुनिया से बाहर आया था। उसे पता भी नहीं था कि कब उसने ये ब्यूटीफुल वर्ड अपने मुंह से निकाल दिया। उसने लगभग हड़बड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं। जी ने कहा, हाँ कुछ नहीं। आखिर तुम खो गए थे? चैंग ने कहा, कहीं नहीं, तो बस तुम में। जी ने कहा, क्या? चैंग ने कहा, नहीं कुछ नहीं। मैं बस ये पूछ रहा था तुम इतना लेट कैसे हो गई? चैंग बस बात को बदलने की कोशिश कर रहा था, उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। जी ने कहा, तुम तो जानते ही हो हम आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। क्या परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई? आई एम सॉरी हम इतना लेट हो गए। चैंग ने कहा, परफॉर्मेंस तो अभी स्टार्ट हो गई है लेकिन ईबो का अभी टर्न नहीं है। और जान वो कहाँ है? जी ने कहा, जान। चैंग ने कहा, डोंट से कि वो नहीं आएगा, ईबो मुझे मार डालेगा, वो बहुत वेट कर रहा है जान का। जी ने कहा, हम सब भी जानते हैं पर वो बस नेक्स्ट फ्लाइट लेकर आ ही रहा है। उसकी एक सर्जरी थी जो हॉस्पिटल में हमारे बाद होनी थी, हम पहले निकल आए और वो हमसे आधे घंटे बाद निकला था, तो शायद उसे पहुँचने में भी कुछ समय लगेगा। चैंग ने कहा, ऐसा कैसे जी? ईबो की परफॉर्मेंस लगभग आधे घंटे बाद है। मैंने बात की है लूसी से, अगर वो परफॉर्मेंस को आगे बढ़ा पाए, पर मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। जी ने कहा, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उसे कॉल ट्रैक कर रही हूँ, होप फॉर द बेस्ट, दैट्स ऑल। चैंग ने कहा, ठीक है चलो अब हम लोग सब लोगों को ऑडिटोरियम में चलना चाहिए। कंपटीशन शुरू हो चुका है, तब तक हम लोग अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और तुमने जहान को वीआईपी कार्ड तो दे ही दिया होगा, अगर वो आएगा तो अपनी जगह ले लेगा। जी ने कहा, इसके बाद सभी लोग अब ऑडिटोरियम में आ गए थे। सभी लोग अपनी रिस्पेक्टिव सीट पर बैठ गए। ऑडिटोरियम में बैठे हुए लोगों को देखकर, सामने चलती हुई परफॉर्मेंस को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि परफॉर्मेंस और कंपटीशन कितने ग्रैंड लेवल पर हो रहा है। आर्टिस्ट एक से एक बढ़कर थे, सबकी स्किल्स अमेजिंग थी। जी ने कहा, माय गॉड, यहाँ तो सब एक से एक बढ़कर हैं, क्या ईबो कम्पीट कर पाएगा? चैंग लगभग मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता ईबो है क्या चीज़? सी ने लगभग हैरानी से चैंग की तरफ देखते हुए कहा, इसका क्या मतलब है? चैंग ने कहा, इस बात का जवाब तुम्हें तभी मिलेगा जब ईबो स्टेज पर आएगा, ये लोग कुछ भी नहीं है इसके आगे। जी ने कहा, इतना ओवर कॉन्फिडेंस? चैंग ने कहा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस है अपने दोस्त के ऊपर। तुम भी यही कहोगी उसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद। जी ने कहा, अब तो मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हाउचुआन भी सामने परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहा था। तभी चैंग के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। उसने तुरंत मैसेज खोलकर देखा तो वो लूसी का था। लूसी ने चैंग को कहा था कि ईबो के परफॉर्मेंस को 4 पोजीशन आगे कर दिया गया है, तो लगभग ईबो के पास अब 45 मिनट्स हैं। चैंग के चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन वाली मुस्कुराहट आ गई। जी ने जब चैंग को इस तरीके से मुस्कुराते हुए देखा तो उसमें एक अजीब सी जेलसी फील हुई। उसे भी इंटरेस्ट आ गया था कि आखिरकार वो शख्स है कौन जिसका मैसेज देखकर चैंग इतना मुस्कुरा रहा है। जी ने लगभग अपनी तेज आवाज़ में कहा, कौन है जिसे देखकर तुम इतना मुस्कुरा रहे हो? चैंग ने कहा, कोई नहीं। जी ने कहा, कौन है? चैंग ने कहा, अरे वो लूसी है। जी ने अपनी आंखों को तिरछा कर लिया। उसने कहा, लूसी? कौन लूसी? चैंग को अब रियलाइज हुआ था कि जी की आवाज़ कितनी ज़्यादा बदल गई है। उसने तुरंत जी की तरफ देखते हुए कहा,
क्यों, तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों है? ये कहते हुए चैंग जी की आंखों में देखने लगा। जी ने कहा, मैंने पूछा वो कौन है? चैंग ने कहा, कोई नहीं है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो बस सिर्फ ईबो की फैन गर्ल है, उसकी मैनेजर है और असिस्टेंट है। आज के कंपटीशन में वही सब कुछ देख रही है। जी ने कहा, फिर ठीक है, वरना मैं तुम्हें बताती कि तुम्हारा हाल क्या होता। चैंग ने कहा, डोंट वरी, मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ। जी पूरी तरीके से ब्लश करने लगी। चैंग ने कहा, वैसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास 45 मिनट्स हैं, तुम जान को मैसेज कर दो कि वो 45 मिनट्स के अंदर अंदर यहाँ पर आ जाए। जी ने कहा, ठीक है, मैं मैसेज करती हूँ। उसके बाद जी ने जान को मैसेज कर दिया था। परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस और स्टेज पर तालियों की वाहवाही होती रही। जजेस और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए थे और ज़्यादा शार्पली वो कंटेस्टेंट को ऑब्जर्व कर रहे थे, उनके बारे में कमेंट्स कर रहे थे। हर कंटेस्टेंट बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था, अपने परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट था। हर परफॉर्मेंस एक से बढ़कर एक थी और इस तरीके से लगभग आधा घंटा गुजर गया। अब सिर्फ 15 मिनट थे ईबो के परफॉर्मेंस के लिए। चैंग ने कहा, जी जहान को कॉल करो, वो अभी तक नहीं आया। ईबो का परफॉर्मेंस बस होने ही वाला है, अब तक तो वो बैक स्टेज भी आ गया होगा। जी ने कहा, मैं कॉल ट्राई कर तो रही हूँ बट वो कॉल नहीं उठा रहा। चैंग ने कहा, यार क्या दिक्कत है, अब तो आधे घंटे से भी ज़्यादा समय हो गया है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, कोई सीरियसनेस है ही नहीं। ये कहते हुए चैंग बड़बड़ाने लगा। जी ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता, वो कितना ज़्यादा मशक्कत कर रहा है यहाँ पहुँचने की, आसान नहीं है हमारे लिए चैंग, आसान नहीं है। और वैसे भी हम लोग जाने वाले हैं कल। अचानक सी के मुंह से ये चीज़ निकल गई थी जिसके बारे में चैंग को भी कोई आइडिया नहीं था। चैंग ने कहा, जाने वाले हैं? कहाँ जाने वाले हैं? जी एकदम से छिड़क गई। उसने कहा, वो चैंग ने कहा, बताओ कहाँ जाने वाले हैं? जी ने कहा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, कहीं नहीं जाने वाले, अभी हमें सामने देखना चाहिए, ईबो का टर्न आने ही वाला होगा। चैंग ने कहा, हम इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद चैंग सामने देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ ईबो बैक स्टेज पर आ चुका था। लूसी वहीं खड़ी हुई थी। लूसी ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ईबो सब कुछ ठीक तो है ना? ईबो ने कहा, सब कुछ ठीक है, मैं बस थोड़ा नर्वस हूँ। ठीक है, तो ईबो हंसने की कोशिश करने लगा। लूसी ने कहा, आई होप सब कुछ ठीक रहे, बस अगले 10 मिनट में तुम्हें स्टेज पर जाना होगा, ओके? ईबो ने कहा, मैं तैयार हूँ। इतने में लूसी का फ़ोन बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके स्पेशल पर्सन का कॉल था, यानी कि उसकी शीजिए का। लूसी ने तुरंत अपना फ़ोन उठाते हुए कहा, ईबो एक्सक्यूज़ मी। ईबो ने कहा, इसके बाद लूसी कॉल लेने के लिए वहीं साइड में चली गई थी। सामने जो भी शख्स था उसने कुछ भी कहा हो, लूसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसने फ़ोन काटा और वापस ईबो के पास आ गई। ईबो ने कहा, क्या हुआ, बहुत खुश हो? लूसी ने कहा, बस जिस स्पेशल को इन्वाइट किया था वो आ गई हैं। ईबो ने कहा, स्पेशल वन? लूसी ने कहा, हाँ मेरी दीदी हैं। ईबो ने कहा, वाओ ग्रेट, तो तुम्हें जाना चाहिए। लूसी ने कहा, पर तुम? ईबो ने कहा, डोंट वरी, अब तो हम सब स्टेज पर ही मिलेंगे और तुम मेरी परफॉर्मेंस सामने से नहीं देखनी। लूसी ने कहा, देखनी है ना, तुम्हें ही तो देखने के लिए आई हूँ मैं यहाँ। अगर लूसी मुस्कुरा रही थी। ईबो ने कहा, अभी फ्लर्ट करने का कोई समय नहीं है, जल्दी तुम अपनी दीदी से मिलने जाओ, तब तक मैं स्टेज पर जाता हूँ, बस 5 मिनट बाद मेरी परफॉर्मेंस है। ये कहते हुए वो मुस्कुराने लगा। लूसी ने कहा, ओके बेस्ट ऑफ लक, तुम कर सकते हो। ये कहते हुए लूसी ने ईबो को गले लगा लिया एक्साइटमेंट में, पर ईबो की पूरी बॉडी रिजेक्ट हो गई। उसने तुरंत लूसी के कंधे पर हाथ रखा और उसे खुद से हटाते हुए कहा, हाँ ठीक है मिलते हैं। ये कहते हुए ईबो ने लूसी को खुद से दूर कर दिया था। लूसी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाया और सिर्फ मुस्कुराहट देकर वहाँ से चली गई। अब ईबो स्टेज पर आ चुका था। अगले 5 मिनट में उसका नाम अनाउंस होने वाला था। ईबो का दिल बहुत तेज़ी के साथ धड़क रहा था। उसकी आंखें वही ऑडिटोरियम में बैठे हुए लोगों की तरफ घूम रही थी। वो बस एक शख्स को देखना चाहता था, उस शख्स को जिसे वो देखने की सबसे ज़्यादा उम्मीद कर रहा था। पर अफसोस, इतने सारे लोगों की भीड़ के बीच में वो चेहरा उसे कहीं नजर नहीं आया। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, जानगा आप जहाँ भी हों, प्लीज़ मेरी परफॉर्मेंस देखने के लिए आ जाना। आज का ये परफॉर्मेंस सिर्फ आपके लिए होगा, सिर्फ आपके लिए। घड़ी में और समय गुजरा। लगभग 10 मिनट बाद फाइनली ईबो के नाम की अनाउंसमेंट स्टेज पर हो चुकी थी। ईबो के जितने भी लोग जानने वाले थे, सबकी एक्साइटमेंट लगभग दुगनी हो गई। सब बस हैरान आंखों से सामने की तरफ देखने लगे। सबका दिल धड़क रहा था। जैसे जैसे ईबो का नाम अनाउंस हो रहा था, उसके बारे में बताया जा रहा था, सब ओवरली एक्साइटेड हो गए थे। चैंग ने कहा, बस वो आने वाला है। जी ने कहा, आई एम सो एक्साइटेड। हाउसवान ने कहा, यस मैं भी एक्साइटेड हूँ। बाकी वैनिंग और न्यू जैंग भी सामने स्टेज पर मजे ले रहे थे। लेट्स वेलकम टू द लान वांग ईबो फ्रॉम गुसू यूनिवर्सिटी। नाम पुकारते के साथ ही स्टेज से पूरे ऑडिटोरियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी और पूरी ऑडिटोरियम अंधेरे में छा गया। सिर्फ एक डिम लाइट जल रही थी जो कि एंट्रेंस की तरफ थी। सबकी निगाहें स्टेज पर टिक गई। ईबो के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, पर उसने अपने दिल को शांत किया, एक लंबी सांस ली और अपने कदमों को स्टेज की तरफ बढ़ा दिया। उस धीमी रोशनी के अंदर ईबो अपने धीरे धीरे कदमों को आगे बढ़ा रहा था और देखते देखते वो स्टेज के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया था। वो धीमी धीमी लाइट अब ईबो के ऊपर पड़ रही थी। बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल मेस्मराइजिंग माहौल बन गया था। म्यूजिक बहुत ही धीमा चल रहा था। जजेस की निगाहें भी ईबो के ऊपर आकर टिक गई थी। सब परफॉर्मेंस को स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे। ईबो ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और सिर्फ जान का नाम लिया या उसे याद किया। ये परफॉर्मेंस सिर्फ जान के लिए थी। उसका दिल सिर्फ यही कह रहा था। गाना जैसे ही उसके कानों में दाखिल हुआ, उसकी परफॉर्मेंस शुरू हो गई थी। जैसे जैसे गाना स्टार्ट हो रहा था, ईबो के हाथ
धुन के हिसाब से झूमने लगे। उसके कदम खुद ब खुद जैसे एक आकृति प्रस्तुत कर रहे हों, उसके शरीर जैसे धुन के साथ बह रहा हो, जिसमें कोई भी ऐसी चीज़ देखने के लिए नहीं है जो उसे रोक रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो इस गाने के साथ बहने के लिए ही बना है। पूरी तरीके से इस गाने में जैसे खो गया था। ईबो का हर एक स्टेप बहुत बहुत ज़्यादा शार्प था, बहुत ज़्यादा परफेक्ट था, गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। गाने के हिसाब से उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी की मूवमेंट सब कुछ ग्रेसफुल थी, इतनी ज़्यादा हिप्नोटाइजिंग थी कि वहाँ पर खड़े हुए बैठे हुए जितने भी लोग थे सब ईबो के अंदर से खो गए। वहीं दूसरी तरफ ईबो भी पूरी तरीके से खो चुका था। वो नाचते नाचते एक दूसरी दुनिया में पहुँच गया था, एक ऐसी दुनिया में जहाँ वो सिर्फ अकेला नहीं है बल्कि इसके साथ जान है। ऐसा लग रहा था कि शरीर नहीं बल्कि दो रूह नाच रही हैं और ईबो अकेला नहीं है। जान के एहसास हैं उसके साथ, उसके एहसास जो उसके मन में होते हुए उसके दिल तक जा रहे हैं, उसके रोम रोम में पहुंच रहे हैं। जितना सब कुछ ईबो ने इन पिछले कुछ दिनों में महसूस किया है वो सब कुछ जैसे उसके डांस के थ्रू बाहर आ रहा था। उसका मन जैसे अपने आप ही उसे ऐसी दुनिया में ले गया है जो दुनिया पूरी तरीके से उन एहसासों, उन जज्बातों से भरी हुई है जो उसे बेकाबू कर रहे हैं। वो सिर्फ एक डांस नहीं था, वो इमोशंस थे जो बाहर आ रहे थे। जान का मुस्कुराता हुआ चेहरा ईबो के डांस में नजर आ रहा था। वो खनक जो ईबो महसूस करता है अपने दिल के अंदर जब जान उसके करीब होता है, वो सब कुछ उसके हाथों के थ्रू, उसके पैरों के थ्रू, उसके एक्शंस के थ्रू जैसे आकार ले रही थी। ईबो की आंखें बंद थी, वो पूरी तरीके से इस गाने में उन एहसासों में डूबा हुआ था और उसको इस तरीके से देखकर वहाँ पर बैठा हुआ हर एक इंसान ईबो के अंदर खो गया था। जैसे जैसे पूरी तरीके से जादू सा फैल गया हो उस पूरे ऑडिटोरियम के अंदर। सब दिल थाम कर बस ईबो की परफॉर्मेंस को देख रहे थे। वहीं ईबो धीरे धीरे कर पूरी तरीके से अपने परफॉर्मेंस की पीक पर पहुंच गया था। एक ऐसा पॉइंट आया था जब उसे इतना शार्प कट लेना था कि अपने बैक को पूरी तरीके से मोड़ देना था। ईबो ने वो कट इतना ज़्यादा ब्यूटीफुली परफॉर्म किया था कि सबके सांसें एक पल के लिए अटक कर रह गई। एक पल में ईबो जैसे कहीं अपनी दूसरी दुनिया में पहुंच गया था। इस पल उसे सौरव दिखाना था अपने डांस के अंदर, दुख प्रकट करना था जैसे कि किसी स्वान को अपने प्रेमी से बिछड़ने के बाद दुख हो रहा हो। ईबो ने उस पल को याद किया जब वो जान की बाहों में टूटा था, उस पल को याद किया जब उसके साथ वो सब कुछ हुआ था। वो जान के सामने टूटा था, बिखरा था और जान ने उसे थाम लिया था। सब कुछ ईबो के डांस में नजर आ रहा था। देखते ही देखते फाइनल स्टेप के साथ ईबो का डांस खत्म हुआ और ईबो अपनी आंखों में आंसू लेकर, दिल में धड़कन लेकर वहीं स्टेज पर थम गया। पूरा ऑडिटोरियम कुछ पल के लिए तो अपने सदमे में था। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था जो कुछ भी उन्होंने वहाँ देखा। फाइनली 2 सेकंड के बाद वो लोग अपने होश में आए और जैसे ही होश में आए तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा ऑडिटोरियम गूंज गया। इतनी तेज़ गड़गड़ाहट हो रही थी कि हर इंसान अपनी सीट से खड़ा हो चुका था। किसी को यकीन नहीं आ रहा था जो कुछ उन्होंने सामने देखा। सामने सब कुछ अद्भुत था, अद्भुत, इतना मेस्मराइजिंग, इतना मैग्नेटिक परफॉर्मेंस आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। सारे कंटेस्टेंट एक तरफ और ईबो का परफॉर्मेंस बिल्कुल एक तरफ। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था, यहाँ तक कि जजेस भी अपनी सीट पर खड़े हो गए थे। ईबो ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि उसे इतना प्रेज मिलेगा। वो भी अपनी दुनिया में ही था, उन इमोशंस में जहाँ वो जान के साथ था। और इतनी तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर अब जाकर उसे कहीं होश आया था। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कुराहट। थका हुआ था, पूरा शरीर पसीने से डूबा हुआ था, दिल की धड़कनें बहुत तेज थी, गला सूखा हुआ था और निगाहें डबडबाई हुई सी उन भीड़ में बसती हुई तालियों की तरफ गूंज रही थी। जैसे भीड़ में अभी भी वो उसे एक शख्स की तलाश कर रहा हो जिसके लिए उसने इस परफॉर्मेंस को डेडिकेट किया था। ये तालियां उसके लिए मायने नहीं रखती, सिर्फ एक वो शख्स मायने रखता है जिसे वो इस भीड़ में चाहता था। पर अफसोस वो शख्स उसके सामने भी नजर नहीं आ रहा था। ईबो ने अपनी निगाह को वहाँ घुमाया जहाँ पर VIP सीट थी, वो सीट उसने जान के लिए रिजर्व की थी, पर वो सीट खाली थी। और जान की वो सीट खाली देखकर ईबो का दिल जैसे धक कर रह गया। उसके आंसू कब उसके गालों पर लुढ़क गए इस बारे में उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ। स्टेज पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस, इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने के बाद भी वो खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी मुट्ठियाँ कस गई थी और उसके ऐसे बदलाव को देखकर चैंग समझ गया था। उसने तुरंत जी को कहा कि मुझे बैक स्टेज जाना होगा और वो बैक स्टेज ईबो की तरफ भाग गया। वहीं दूसरी तरफ ईबो भी अपने सब जजेस के सामने बो कर बैक स्टेज की तरफ भाग गया था। सो है एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड? जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि वाकई जान नहीं आया है और क्या अगर वो आया है तो ईबो अपने सारे इमोशंस हैं वो जान को बता पाएगा। ये सब कुछ हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, फॉलो फॉर मोर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन। एंड हाँ, रोजेज ऑफ स्नो उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे आपको। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आज उसे अपलोड करूंगी, पर मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं इन द एम्बियंस ऑफ माई लव खत्म कर दूँ। ये नॉवल ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच्ड हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा खिंच गया है, तो मैं बस इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहती हूँ और इसे खत्म करने के बाद मैं फिर रोजेज ऑफ स्नो स्टार्ट करूँगी। ओके, तो प्लीज़ मैं जानती हूँ कि आप लोगों को इनकन्वीनियंस हो रहा होगा, बट प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट कर लीजिए।
अभी मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ, इसलिए सिर्फ एक ही वीडियो बना पा रही हूँ। ओके, आई होप आप लोग समझेंगे, क्योंकि मेरा दूसरा चैनल भी स्टार्ट किया है मैंने, फीबल लेबल, उस पर काम करना होता है मुझे, तो उसमें थोड़ा वक्त जा रहा है मेरा, और वो अभी न्यू स्टार्ट किया है, तो मैं उस पर लहतलाई नहीं बरत सकती, इसलिए इस चैनल पर थोड़ा कम समय दे पा रही हूँ। बट मैं चाहती हूँ कि वीडियो कंटिन्यू रहे और हमारा इन द एम्ब्रेस ऑफ माई लव एटलीस्ट कंटिन्यू रहे। ठीक है, जैसे ही इन द एम्ब्रेस ऑफ माई लव खत्म होगा, मैं रोजेज ऑफ स्नो स्टार्ट कर दूँगी। ओके, तो रोजेज ऑफ स्नो के लिए प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मुझे लगता है इस हफ्ते में हमारा एम्ब्रेस ऑफ लव खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, मैंने फीबल लेबल पर एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी को शेयर किया है, एक बार उसे ज़रूर सुन लीजिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, आप लोगों को पसंद आएगी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तक के लिए बाय।